ये दवाई मंगा लीजिए। बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है, दवाई दे दी है, सब ठीक हो जाएगा। जी, दैट्स ऑल। महाराज जी, जी इनको प्लीज बाहर तक छोड़ दीजिए और ये दवाइयाँ भी ले आइए। जी आइए। सब कितना डर गए थे मम्मी, आपकी हालत देखकर। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ठीक तो होगी। हम सबकी हालत खराब करके ठीक हूँ मैं। सच्ची में मन होता है 2 थप्पड़ लगाओ। हाँ, ये जान लेने चली। ईश्वर के दिए जीवन का कोई मूल नहीं थे। आप नहीं जानती, आप हैं तो हम सब हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको और इस घर को आपकी कितनी जरूरत है, आपको अंदाजा है? घर, कैसा घर अम्मा जी। मेरी तो पूरी जिंदगी भ्रम में निकल गई, मेरा कुछ नहीं। और हम सब, पुलकित भैया, मैं, हमारे बारे में नहीं सोचा आपने? एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा? कैसे जिएंगे हम लोग? अपनी माँ के बगैर कैसे जिएंगे? नहीं जी सकते, नहीं जी सकते हम आपके बिना मम्मी। घर आपका है, हमेशा ही आपका रहेगा, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये घर आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। कहाँ है तेरे पापा? उन्हें पता है मेरी हालत के बारे में? नहीं माँ, सबने बहुत कोशिश की पापा से बात करने की, लेकिन पापा से बात ही नहीं हो पाई, वरना वो जरूर आते। माँ, पापा आपको बहुत चाहते हैं, बहुत फिक्र है उन्हें आपकी। वो राहत, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। शी इज डेड। पापा वहीं है। अम्मा जी, अम्मा जी वो बाहर। क्या हुआ महाराज जी? आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना, भैया जी क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? भाभी आप मम्मी के साथ रहिए। चल चल। आओ बेटा, वहां क्यों खड़ी? आओ। आओ। क्या हुआ? रास्ता क्यों रोक रहे हो? हटो सागर, अंदर आने दो। आओ। वहीं रुक जाओ। नहीं पापा, ये लड़की इस घर में नहीं आ सकती। अगर ये इस घर में आती है तो मैं अभी इसी वक्त मम्मी को लेकर ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। क्या क्या कहा तुमने?
वही जो आपने सुना। माधवी, बिल्कुल ठीक कहा सागर ने। अगर ये लड़की इस घर में आएगी तो हमारा इतने सालों का रिश्ता, ये घर, ये परिवार सब टूट जाएगा। अब आपको फैसला करना है, ये लड़की या आपका परिवार। अपनी पूरी जिंदगी दी है इस घर को, एक फैसला ले सकती हूं मैं। माधवी, ये तुम कह रही हो? जी। एक मिनट, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। बरसों से मम्मी इस घर को संभालते आई है, वही करते आई है जो आप चाहते हैं। इस घर पर आपका जितना हक है ना, उतना मम्मी का भी है। और अगर ये लड़की इस घर में आती है, पापा मम्मी इसी वक्त यहाँ से चली जाएगी और उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। बस बहुत हो गया सागर। बस तू चुप कर, बहुत कर ली तूने मनमानी। हाँ, जैसे जैसे बोलते हम लोग वैसे करते। पागल हो गया क्या? ये लड़की को लेके आ गया मेरा घर, समझा तू? ये लड़की मेरे घर में नहीं रहेगी। ये मेरी बेटी है अम्मा जी। इतने वर्षों तक आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर रखा, और जब मुझे सच पता चला तो मैं जोया को अकेला छोड़ दूं? नहीं अम्मा जी, जोया यही रहेगी, इसी घर में हम सब के साथ, बस। अच्छा, और तू बेशर्म लड़की खड़ी है यहाँ। अरे मेरे बेटे का तो दिमाग भ्रष्ट है कि तुझे उठा के लेके आया, लेकिन तू चली आई। बेशर्म कहेगी, इतना कुछ सुनने को मिला। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो सिर झुका के उल्टे पैर चली जाती, खड़ी है खंबे की तरह। नहीं दादी, ये कैसे जाएगी? ये तो आई है यहाँ इसलिए ताकि हमारे फैमिली को तोड़ सके। ये अपनी माँ का बदला लेना चाहती है और कुछ नहीं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सागर, रुको सागर। लल्ला, सागर, अगर मुझे छोड़ दीजिए। सागर, सागर, क्या हो रहा है? पापा इसे यहाँ से निकालिए। पापा निकालिए इसे यहाँ से। सागर, ऐसे लल्ला। बहुत गलत कर रहे हो तुम सागर। पापा मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। मम्मी से कहिए यहाँ से जाने के लिए, अभी से कहिए यहाँ से जाने के लिए। पापा इसे निकाल दीजिए यहाँ से। वाह, बहुत सही टाइम पे आई है तू गंगा। बहुत अच्छे टाइम पे आई है। इसे यहाँ से अभी लेके जा, अभी गंगा यहाँ से इसे लेके जाओ और इसे कह दे कि आज के बाद हमारे घर की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। ये घर इसका भी है सागर। ये परिवार जोया का भी अपना परिवार है। और जब बाबू अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहते हैं तो तुम कौन हो तो उसे घर से बाहर निकालने वाले? इस घर पे जोया का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। गंगा स्टॉप इट, अपना लेक्चर बंद कर प्लीज। और हक के बारे में तो बिल्कुल मत बात कर तू। क्यों ना करें हम हक की बात? क्यों? क्यों? इस लड़की को हमारे घर में आने का हक है, पापा को मम्मी को धोखा देने का हक है। हम क्या कर रहे हैं खड़े खड़े? हाँ, हमें बस सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेना चाहिए, है ना? तुम्हारी नाराजगी मुझसे है ना, समझ में आता है, लेकिन मेरा गुस्सा तुम जोया पर क्यों उतार रहे? इसमें इसका क्या कसूर है? इसकी कोई गलती नहीं। शी इज इनोसेंट। इनोसेंट? ये लड़की इनोसेंट है? बस। हाँ? पापा रियली आप इस लड़की को जानते नहीं है, ये बहुत बड़ी धोखेबाज है, मक्कार है। शी इज अ वेरी डेंजरस गर्ल पापा, अंडरस्टैंड? बदतमीजी बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा सागर। रहने दीजिए अब्बू, मैंने कहा था कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। वो तो आपने और गंगा ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ।
तुम कहीं नहीं जाओगी जोया। ये अभी जाएगी पापा, इसे जाना ही होगा। पहली बार ऐसे भाई को देख रहे हैं जो अपनी बहन को घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। गंगा एक मिनट, ये मेरी बहन नहीं है, मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं और कभी हो भी नहीं सकता, समझी तू? चीखने चिल्लाने से सच झूठ नहीं बन जाता है सागर, और ना ही तुम झूठ को सच साबित कर सकते हो। झूठ की बात करिए ना तो ठीक है, पहले इससे पूछ जो आज तक झूठ ही बोलती आई है। सिर्फ रुद्र भी आप पर रेप का इल्जाम लगाया था इसने। कोर्ट में क्या हुआ था याद है ना सबको? हाँ, साबित हो गया था ना कितनी सच्ची है ये लड़की। गंगा, जिसकी तू इतनी तरफदारी कर रही है ना, ये बहुत बड़ी झूठी है, मक्कार है, धोखेबाज एक नंबर की। अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती है ये। इसका फंस चले ना, अपने मतलब के लिए किसी की जान भी ले सकती है ये। सबके सामने अपने परिवार का तमाशा बनाते अच्छा लगता है ना तुम्हें? तमाशा मैं नहीं पापा, आप बना रहे हैं। और ये थप्पड़ मार के आपने ये बात साबित कर दी है कि अगर आपको किसी की परवाह है तो सिर्फ इस लड़की की है और किसी की नहीं। चलिए मम्मी, हम यहाँ नहीं रह सकते। बाबू, हमने कहा था ना ये आसान नहीं होगा। सागर और बाबूजी सच में घर छोड़ के चले गए तो? नहीं गंगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, किसी को कहीं नहीं जाने दूंगा मैं। माधवी, 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 हम यहाँ भी चल रही है मेरे साथ। हम इस घर में नहीं रहेंगे जहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं है। ये घर अब हमारा नहीं है। आप अपना बैग पैक कर लीजिए, मैं भी अपना बैग पैक कर लूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, न तुम न तुम्हारी मम्मी। मैं तो जाऊंगा और मेरे साथ मम्मी भी जाएगी। आपका ही बेटा हूं ना। तो ठीक है, तुम जाओ, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी तेरे साथ सागर, तू अपना सामान पैक कर ले। ये घर गृहस्थी, हमारा रिश्ता, परिवार, सब कुछ छोड़ के तोड़ के चली जाओगी तुम? मैंने तो सब कुछ जोड़ के रखा था, आपने सब कुछ तोड़ दिया। हमारा रिश्ता, विश्वास, प्यार, सब कुछ खत्म कर दिया। इतनी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा, वो मेरे बीते हुए कल की बात है माधवी। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे मेरे जिंदगी में आने से पहले सब कुछ खत्म हो गया था, और हमारी शादी के बाद मैंने कभी भी अतीत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जोया, जोया तो उसी अतीत का जीता जाता हिस्सा है ना, जिसे आपने हमारे बरसों के रिश्ते के ऊपर चुना है। मुझे अपना जीवन साथी बनाने से पहले एक पल के लिए भी आपने ऐसा नहीं सोचा कि मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी? जोया के बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता था माधवी। अम्मा जी ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए तुम अपने परिवार को सजा मत दो माधवी। बहुत आसान है आपके लिए कहना, पर अपने उसी अतीत को आप खुद इस घर में ले आए। क्या चाहते कि मैं अपनी आंखों के सामने आपके अतीत को देखूं हर वक्त हर पल? मुझसे ये नहीं होगा, और ना ही ये मैं करना चाहती हूँ। माधवी, हाथ मत लगाइए मुझे। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, अपने साथ भी ज्यादती कर दी हो तो क्या हाथ बना दिया तुमने अपना। माधवी, सिर्फ 2 या 3 साल की बात नहीं, 31 साल का रिश्ता है हमारा। इसी बात का तो दुख है कि हमारे 31 साल के साथ को भूलकर आप अपने अतीत का साथ देना चाहते हैं। मैं हमारे रिश्ते को भुला के
या अनदेखा करके कुछ नहीं। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम सब कुछ छोड़ के चली जाओगी? हाँ। अरे मेरा लल्ला उठ गया। मैं तो कब का उठ चुका हूँ और नहा भी लिया। ओए शाबाश। कैसा है तू? कितना बड़ा हो गया भैया। बीते हुए कल पर तो किसी का बस नहीं है ना बाबूजी। फिर बाबू को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? वो नहीं सहन कर पाएंगे, टूट जाएंगे। तुम्हारी और हमारी दुनिया बहुत अलग है। तुम्हारे लिए जो सही होगा वो हमारे लिए गलत है। परसों बाद मेरी आंखों से झूठ का पर्दा हटा है। रात के खूनी का साथ नहीं दे सकता मैं। जोया यही रहेगी, इसी घर में, हम सब के साथ। अगर ये इस घर में आती है तो मैं अभी इसी वक्त मम्मी को लेकर ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हारा रिश्ता इतना कच्चा तो नहीं है ना बाबूजी? रिश्तों के बारे में तो तू बात मत कर गंगा। पहले अपनी जिंदगी देख गंगा, अपने रिश्ते सुधार, उसके बाद दूसरों को लेक्चर दिया कर तू। कई बार जीवन की मुश्किलें एक तूफान की भांति आती हैं, जिसमें जिंदगियां बिखर जाती हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। जैसे हमारा परिवार उजड़ गया। भैया जी की नाजायज संतान जोया के घर आ जाने से गुस्सा होकर लल्ला भैया बहू जी के साथ लंदन में जाकर बस गए। वहीं जीवन की हर मुश्किल से लड़ती हुई गंगा पूरे आत्मसम्मान के साथ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण करती रही। मैं पूरे साल जन्माष्टमी का ही वेट करती हूँ। कान्हा जी आए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना कान्हा जी। हाँ सच में। अरे गंगा, बहुत देर हो गया तुम्हें काम करते हुए, अब और नहीं। डॉली दीदी इतना सारा काम पड़ा, हमें करने दीजिए ना। गंगा, हम सब लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ और आराम करो। हाँ गंगा दीदी, बाद में पूछा भी तो होगी ना, अब थक जाओगी। चलो जाके रेस्ट कर लो, चलो आराम से, ध्यान से। बेमा, मुझे लगता है इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तुम एक काम करो, रिक्शा करो। अब कुछ नहीं होगा,
हो जाएगा गंगा दीदी। बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा आजा।